मुजफ्फरपुर में 5 नवंबर यानी कल देश के गृह मंत्री अमित शाह का आगमन है। इसको लेकर जहां एक तरफ बिहार भाजपा तैयारियों में जुटी है, वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण ने जिला प्रशासन सभा स्थल का जायजा ले रहे हैं ताकि उनके कार्यक्रम में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा मैदान में अमित शाह जनसभा करेंगे। इधर जेडीयू मुजफ्फरपुर के द्वारा पताही में ही कल सद्बुद्धि हवन का कार्यक्रम किया गया। वहीं आज जेडीयू के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता व विधान पार्षद नीरज कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर बरसे। जेडीयू के नीरज कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि 2019 में पीएम ने पताही एयरपोर्ट चालू करने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक चालू नहीं हो सका। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। जनता से जालसाजी करता है तो अलग बात है, ये अपनों को भी नहीं बकसता है। मुजफ्फरपुर में बीजेपी का कार्यालय है, मालूम है ना आपको? बीजेपी का कार्यालय है, हाँ, पार्टी वाला। अब इसमें भी देखिए खेल कि कागज है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। ये जमीन है डिड नंबर 8737 5/5/2016 को। विक्रेता का नाम है राज बहादुर शाही और विजय बहादुर शाही, जो जमीन बेचे हैं। और जमीन किसके नाम से है? भाजपा का होना चाहिए, भाजपा का ना। पैन कार्ड किसका होगा? भाजपा का होगा ना। ये जमीन खरीदाया है डॉक्टर संजीव चौरसिया के नाम से। निजी संपत्ति है। पार्टी की संपत्ति को निजी संपत्ति के रूप में कैसे खरीदा? यह भारतीय जनता पार्टी काला धन को क्या निवेश करती है और 5 लाख रुपया से अधिक जो भी नगद भुगतान होता है, उन भुगतान को आपको पैन कार्ड दे करके डिटेल पार्टी का आपको अकाउंट से भुगतान करना होगा। तो किन परिस्थितियों में 75 लाख का नगद भुगतान कर दिया गया? किसका पैसा था? ये नोटबंदी के बाद ये पैसे, ये दस्तावेज है जमीन के। ये दस्तावेज बोलता है कि काला धन का निवेश किया गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। अमित शाह जी, आप आ रहे हैं, आप इस बात का जवाब दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यालय के लिए जमीन खरीदा, बेघरों को तो घर नहीं दिया, वो भूमिहीन छतहीन रह गए, जिनको आपने वायदा किया था 2022 तक, और 16 में अपना मकान बना लिए जमीन लेके। और जमीनों में जालसाजी, नौकरी में तो जालसाजी आप करिए रहे हैं। 51,000 नौकरी दिए, टीक वाला, चंदन वाला, शिखा वाला। कोई दिल्ली में बोल रहा है, कोई वहां से दे रहा है। 51,000 में नौकरी कितना मिला बिहारी को? 133। 133। अमित शाह ही जवाब तो देना पड़ेगा आपको। आपने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। 51,000 नौकरी, 51,000 में महिलाएं मात्र 21 और बिहारी मात्र 133। ये कैसा राजनीति का ये दुष्चक्र है। इसलिए हम अनुरोध करेंगे माननीय अमित शाह सहकारिता मंत्री से, ये गरीबनाथ की धरती है और ये बताइएगा, हिंदू मुसलमान बहुत करते हैं, तो गरीबनाथ के मंदिर में कुछ दिया कि नहीं? जो हिंदुओं का धार्मिक स्थल है, क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों ने अपने ऐच्छिक कोष का 1 रुपया लगाया है? श्मशान घाट बनाया? कुछ तो किए होंगे हिंदुओं के लिए। तो आपसे अनुरोध यही होगा कि कल आ रहे हैं, अब जो बोले सो बोले। कार्तिक महीना में बिहार के गांव-गांव में रामायण होता है रातों को, दिन रात 24 घंटा। तब कल आ रहे हैं तो जो मर्जी करे करिएगा, लेकिन कल जरूर रामायण या गीता पर हाथ रख के यहां बोलिएगा।
अब कहिएगा कि नरेंद्र मोदी झूठा आदमी है, इसलिए पताही में एयरपोर्ट शुरू करवा दिया। घोषणा किए थे, क्यों नहीं चालू हुआ आज तक? क्योंकि सुरेश शर्मा जी ने कहा है, मेरे पास वीडियो है, कि रीजनल एयरपोर्ट यहां प्रारंभ होगा। तो रीजनल एयरपोर्ट के लिए तो जमीन उपलब्ध है, कि बेचारे को बुजुर्ग आदमी को जलील करवाते हो? ये तो जलील करवाना हुआ। ये तो आप सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि रीजनल एयरपोर्ट यहां बनेगा, जमीन यहां 100 एकड़ के लगभग में है। तो उन्होंने जब उनको तत्कालीन जो मंत्री थे सिविल एविएशन मिनिस्टर, उनका पत्राचार आपको दिखाया था उन्होंने, और यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने यह किया है कि सुरेश शर्मा जी का अपमान क्यों कर रहा है भाई? ठीक है, टिकट देना नहीं देना वो अलग विषय होता है, लेकिन आप किसी पार्टी के महत्वपूर्ण व्यक्ति से घोषणा करवा दीजिए और प्रधानमंत्री के घोषणा पर भरोसा कर करके और जनता के बीच वायदा कर दे, मिठाई बांट दे, और उम्र के इस चौथे पड़ाव पर आप जलील करवाते हैं। तो कल अमित शाह जी लाई डिटेक्टर हम लोग रखे हुए हैं, झूठ बोलिएगा पकड़ लेंगे। और हालात इनका क्या है? रोजगार का वादा किए थे, कहां है भारत बैगन का फैक्ट्री? उसके भूभाग तो उपलब्ध है, दवा कंपनी भारत सरकार की आईडीपीएल, जिसको मर्जी करे उसको बेच दो, लेकिन नौजवानों को रोजगार दो। यहां पर तो जमीन भी उपलब्ध है, बिजली की उपलब्धता हो गई, सड़क बन गया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, तो कंपनी का ही खुलवा देते हैं। भारत सरकार का जमीन है, दूसरे क्या जरूरत आपको है? आपके पास सब कुछ उपलब्ध है। तो आदरणीय अमित शाह जी, हमारा अनुरोध होगा कि आप कल रामायण या गीता पर हाथ रख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए घोषणा और उस संदर्भ में सुरेश शर्मा जी द्वारा दिए गए मंतव्य और उसके आलोक में यहां के लोगों की आकांक्षा पूरा नहीं होने के लिए और हिंदू मंदिरों का में कोई सहयोग नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद, जो धार्मिक न्यास बोर्ड से निबंधित संस्थाएं हैं, उसके लिए कम से कम माफी मांग लीजिएगा, कि कान पकड़ के कहिएगा कि हम झूठ बोलते हैं। अपने आप को सनातनी कहता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी को देश के सहकारिता मंत्री आ रहे हैं। 7वां दौरा इनका है बिहार। हम पहले ही बता देते हैं क्या क्या बोलेंगे। कहेंगे खूब ताली बजाओ, पुरखों का अपमान करेंगे, जंगल राज कहेंगे, छलिया मुस्कान से मुस्काएंगे, अपनी उपलब्धि नहीं बताएंगे, दूसरे के काम को ही अपनी उपलब्धि बता देंगे, झूठ फरेब की राजनीति करके जाएंगे। हम आदरणीय सहकारिता मंत्री से जानना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल 2019, क्योंकि पंचांग देख के हम आते हैं, बैसाख महीना कृष्ण पक्ष पंचमी को, वो भी पंचमी के झूठ बोल के चल गया, आई फिर पंचमी की पहुंच गया। इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी 1654 दिन हो गया, पताही का एयरपोर्ट क्यों नहीं चालू हुआ? और मेरे पास वीडियो फुटेज है। यहां के नगर विकास मंत्री पूर्व सुरेश शर्मा जी का यह मंतव्य है कि मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहा पताही की सभा में एयरपोर्ट पर कि यहां के लोगों की इच्छा है कि एयरपोर्ट प्रारंभ हो जाए, और उनके कथनानुसार, सुरेश शर्मा जी के कथनानुसार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया कि पताही का एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। लीलावती कलावती के कहानी है अमित शाह,
कि भगवान ही मनोकामना पूरा करेंगे तब हम ही काम करेंगे। जब 24 का चुनाव आया है तो इनको याद आ गया मुजफ्फरपुर। ठीक पंचमी है दिन, वो बैसाख का पंचमी, आई पंचमी है कार्तिक महीना का। मैंने हमसे सनातनी झूठ बोलता है पंचमी के तो बड़ा पाप लिखता है। हम यह जानना चाहते हैं आदरणीय सहकारिता मंत्री से, यह बताओ कल मुजफ्फरपुर की सभा में आपको यह बोलना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असत्य बोलता है, झूठे वायदे करता है। उन्होंने यह कहा था 2022 तक सभी को पक्का मकान मिल जाएगा, तो मिल गया। यह वायदा किया था उन्होंने कि सभी किसान, खेतिहर मजदूर, छोटे दुकानदार और व्यापारी को 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन दिया जाएगा। छोड़िए दूसरा को, ये भाजपा का जो किसान मोर्चा का लोग है उसको भी पेंशन मिल रहा है कि नहीं? उसको भी पेंशन मिला कि नहीं? और आपने कहा था कि छोटे व्यापारियों को क्रेडिट कार्ड देंगे, कहां है वो क्रेडिट कार्ड? अमित शाह अगर हिम्मत है, कलेजा में दम है तो दिखाओ कल। जिन किसानों को आपने पेंशन दिया है, आप यह बताइए कि किन व्यापारियों को पेंशन आपने दिया है, किनको आपने व्यापारी क्रेडिट कार्ड दिया है, ये मुजफ्फरपुर की सभा में आपको बताना चाहिए। और ये छठ का पर्व आ रहा है, पूर्णिया वाला खोज रहा है कि मेरा एयरपोर्ट का क्या होगा। तो कल टोल फ्री नंबर जारी करे अमित शाह। सब परेशान है हम लोग का, बिहार का लोग विभिन्न राज्यों में रहता है। छठ जैसे महान पर्व में लोग आना चाहता है घर। आपने कहा था कि 11-12 जिले के लोगों को लाभ मिलेगा, तो आपने फणीश्वर नाथ रेणु की धरती का तो अपमान किया ही। अब वर्धमान महावीर को भी नहीं बख्शे। पताही एयरपोर्ट तो वैशाली क्षेत्र का अंग है और पूरे मुजफ्फरपुर तिरहुत के लिए वर्धमान महावीर के प्रति सम्मान और श्रद्धा हर लोगों में है। उस धरती पर भी असत्य बोलने का जुर्रत देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, या सुरेश शर्मा जी का आप अपमान कर रहे हैं। दो ही बात है, सुरेश शर्मा जी का उपाय कर रहे हैं कि झूठ बोलवा दिया, उनसे असत्य बोलवा दिया कि जाकर के एयरपोर्ट पर प्रेस वाला को बोल दीजिए, जश्न मनाइए कि अब तो एयरपोर्ट चालू हो रहा है। तो कहां चालू हो रहा है? वास्तु शास्त्र से गलत है, सही है, कब होगा? लीलावती कलावती का कहानी है कि वही हाल है कि आप करना नहीं चाहते हैं। ये बताइए साथ साथ